हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग हो चुकी है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, 4 शिफ्ट में आपका टाइपिंग हुई थी, जिसमें से कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, उन्होंने बच्चों ने शेयर की। हम मानते हैं कुछ ना कुछ गलत हुआ, बिना गलत किए ये ऐसी बात हो नहीं सकती है। वो कहावत है, बिना आग लगे धुआं हो नहीं सकता है। तो कहीं कुछ तो गलत है, जिसकी वजह से बच्चे इतने आक्रोश हैं, एनटीए से गुस्से आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आप आवेदन किए हैं। तो दोस्तों, आपको हम यही बोलना चाहेंगे कि जो गलत हुआ है, आप अगर आपके भी साथ गलत हुआ है, आपका भी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था और आपका भी ऑटो सबमिट हो जा रहा था, या कोई की काम नहीं कर रही थी, या जो वहाँ का स्टाफ है वो बिहेवियर सही से नहीं कर रहा था, आपका कीबोर्ड चेंज नहीं किया गया, तो इसके लिए आपको कमेंट करना है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपकी संख्या नहीं होगी तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपकी संख्या अधिक होगी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिसका मैंने रिव्यू था वो हर एक शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का हमने रिव्यू लिया था बच्चों से कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए बच्चों ने दिया रिव्यू। कुछ बच्चों ने कहा कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जगह के बोल रहे हैं कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, कुछ जगह बोल रहे हैं कीबोर्ड काम कर रहा था लेकिन कुछ की नहीं काम कर रही थी, कुछ जगह बोल रहे हैं कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो उसको बदलने के लिए हमने दिया तो उन्होंने बिल्कुल बदला, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं की, उन्होंने बदल के दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक हम लोग को बदल के दिया। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि ये कीबोर्ड उठा के जो बदला तुमसे, वो किसी और को दे दिया, और से बदला वो आपको दे दिया। ऐसा भी होता, क्योंकि कोई भी जो सेंटर होता है वहाँ पे फिक्स कंप्यूटर होते हैं और कुछ ही ज़्यादा होते हैं वो कीबोर्ड होते हैं। अब हर एक का कीबोर्ड बदलना संभव नहीं है, और हर एक को जैसा भी माहौल होता है, आपने कैसे कीबोर्ड पे टाइपिंग की है, कोई जिसको टाइट होता है उस पर करके आता है प्रैक्टिस, और कोई जिसको सॉफ्ट होता है उसको प्रैक्टिस करते आता है। तो इससे भी बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। वहाँ जब आप हॉल में बैठते हैं तो आपका प्रेशर भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। जब आपका हाथ कांपने लगते हैं तो बिल्कुल आसानी से दबने वाली की वो आपको टाइट लगने लगती, क्योंकि वहाँ पे आप प्रेशर में होते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ महसूस होती है। तो ये चीज़ थी आपको। और दोस्तों, मैं मानता हूँ आपके साथ गलत हुआ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और ये वीडियो सभी तक पहुँचाओ। क्योंकि कल हमने जो वीडियो डाला था, कल हम सफ़र में थे 2 दिन से, तो जो भी हमने रिव्यू ले पाए वो दूसरे बच्चों से लिए और उनको मैंने अपलोड भी किया। तो इसके बाद आप इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। जब तक अधिक से अधिक बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, और आपको कैसे दोबारा टाइपिंग हो सकती है, और क्या क्या इसके लिए प्रावधान है, वो पूरा हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हम आपको शाम तक कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे आपकी जो टाइपिंग है, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपकी दोबारा होने के पूरे चांस रहेंगे। और एनटीए को नहीं पता, क्योंकि देखो, कोई भी एग्ज़ाम कराने से पहले जो भी एजेंसियां होती हैं, जहां भी सेंटर बनाए जाते हैं, वहां एक बार विजिट जरूर करती हैं। विजिट करती हैं तो वो वहाँ पे कीबोर्ड, कंप्यूटर सभी कुछ चेक करती हैं। सपोज जैसे कोई भी एजेंसी गई होगी, कुछ गिने चुने 5 से 10 लोग जाते हैं, तो आप वहाँ पे 100-150 कंप्यूटर रहे होंगे, तो सब 100-150 कंप्यूटर को नहीं वो चेक कर पाते हैं। सिर्फ उनमें से कुछ रैंडमली चेक किए जाते हैं कि सही है नहीं है। उन्होंने चेक किया होगा, वो सही होगा, और हो सकता है एक आध गलत भी हो या ख़राब भी हो, तो उसको उन्होंने चेंज करवा दिया होगा। ये प्रॉब्लम जो आ रही थी वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों को ज़्यादा आई है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले नए गए थे, तो उनको जितने भी काम पहले से ऑलरेडी लगे हुए मिले कि हाँ ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ जो कीबोर्ड थे वो चेंज करवा दिए, तो सेकंड शिफ्ट वालों को कुछ कम प्रॉब्लम आई है। इसके बाद जब थर्ड शिफ्ट आई तो इनको बहुत ही कम प्रॉब्लम आई है, और फोर्थ शिफ्ट वालों को कोई भी ना के बराबर प्रॉब्लम आई है। तो इसके लिए आपको जो भी आवाज़ उठानी है वो मिलकर उठानी है, न कि आपको अधिक से अधिक जो भी बच्चे देंगे रिव्यू, वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले अधिक देने वाले हैं, थर्ड और फोर्थ वाले रिव्यू कम देंगे। लेकिन आपको उनका भी सपोर्ट लेना है कि आप भी रिव्यू दें, तो आपका भी जो भी है टाइपिंग है वो आपका कुछ दिनों बाद दोबारा हो, और आपको जो टाइपिंग है उसमें दोबारा बैठने का चांस मिले। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।